Hello guys, welcome to my channel. So first of all I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start and हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 10th चैप्टर 10 सर्कल्स एंड एक्सरसाइज है 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देन विल स्टार्ट. ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है फ्रॉम अ पॉइंट Q, यानी कि एक पॉइंट दे रखा है Q पॉइंट से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल, यानी कि सर्कल की टेंजेंट की जो लेंथ है इस 24. ठीक है, Q पॉइंट से एक पॉइंट है Q है, उस पॉइंट से सर्कल की टेंजेंट की जो लेंथ है वो क्या है 24 एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम दिस सेंटर, और जो Q पॉइंट जो Q है उसकी डिस्टेंस कितनी है सेंटर से 25. सो द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हमें क्या निकालना है, सर्कल की रेडियस निकालनी है. ठीक है, तो हम पहले इस क्वेश्चन को फिगर से समझेंगे. ठीक है, फिगर से इजी समझ में आएगा. तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक सर्कल को कंस्ट्रक्ट करेंगे. ठीक है, ये हमने बनाया सर्कल. ठीक है, अब देखो इसमें क्या दे रखा है, फ्रॉम ए पॉइंट Q. ठीक है, एक पॉइंट क्या है Q है, तो हम इस पॉइंट को Q एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, ये क्या है Q पॉइंट है. ठीक है, ये पॉइंट है Q और इसको थोड़ा नीचे लेते हैं, इस Q यहाँ पे लेते हैं. ठीक है, एक पॉइंट है Q. ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट Q दैट लेंथ ऑफ द टेंजेंट. ठीक है, बोला गया है जो टेंजेंट की जो लेंथ है, तो टेंजेंट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया टेंजेंट का मतलब होता है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के किसी एक पॉइंट पर टच होके पास होती है. ठीक है, तो सर्कल के इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से होके पास, सर्कल के इस पॉइंट से होके इस पॉइंट से टच होके जा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, टेंजेंट. ठीक है, क्या बोलेंगे, टेंजेंट. आप समझ रहे हो, हमसे बोला गया था एक Q पॉइंट है, हमने ये कंसीडर कर लिया, Q पॉइंट यहाँ पे ले लिया. अब Q पॉइंट से सर्कल की एक टेंजेंट, तो टेंजेंट का मतलब होता है सर्कल के किसी एक पॉइंट से टच होके जाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो गया Q, और ये इसको क्या बोलेंगे, पूरी लाइन क्या है, टेंजेंट है. कितनी इसकी लेंथ दे रखी है, यानी कि 24 दे रखी है. इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर दे रखी है. ठीक है, और हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, इसको P पॉइंट बोल देते हैं. ठीक है, क्या बोल देंगे, P पॉइंट. तो ये क्या हो गई, टेंजेंट की लेंथ 24. अब सर्कल का सेंटर तो O हो जाएगा. ठीक है, क्या हो जाएगा, सर्कल का सेंटर. अब हमें क्या दे रखा है, 24 एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर. अब देखो हमसे ये बोला गया है कि एंड द डिस्टेंस ऑफ Q, मतलब Q की डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से, सर्कल का सेंटर ये है और Q पॉइंट ये है, तो इन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस दे रखी है कितनी, 25. क्या दे रखी है, 25. ये जो डिस्टेंस है ये 25 सेंटीमीटर दे रखी है. ठीक है, फिर हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है द रेडियस ऑफ द सर्कल. सर्कल की रेडियस, सर्कल के सेंटर से सर्कल की सर्कमफ्रेंस को टच करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, जो हमें फाइंड करनी है. ठीक है, यानी कि हमें OP फाइंड करनी है. क्या करनी है, OP फाइंड करनी है. ठीक है, अब देखो ये जो ट्राइंगल बन रहा है OPQ एक ट्राइंगल बन रहा है. ठीक है, और ट्राइंगल में, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि इसके एक एंगल 90 डिग्री का है. और ऐसा क्यों है, क्योंकि गाइस ये हमें जो ये होती है ना रेडियस और टेंजेंट के बीच में, ये क्या है रेडियस, ये क्या है टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होती है किस पे, टेंजेंट पे, ऑन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ये इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. रेडियस परपेंडिकुलर हो रही है किस पे, टेंजेंट पर. ठीक है, तो इसीलिए क्या बना, 90 डिग्री का एंगल बना. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल OPQ इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री, और रीजन लिख देना कि जो OP है वो परपेंडिकुलर है किस पे, QP पे. ठीक है, OP परपेंडिकुलर है QP पे, और रीजन हो जाएगा रेडियस मीट्स टेंजेंट एट अ रेडियस परपेंडिकुलर ऑन QP एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है, बस ये लिख देना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो इसका रीजन हमने यहाँ पे दे दिया. अब देखो नेक्स्ट, अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे अप्लाई होती है, जो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है. ठीक है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी. सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस के स्क्वायर. हाइपोटेनस क्या है, OQ क्या है, हाइपोटेनस. तो यहाँ पे लिख देंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर. परपेंडिकुलर क्या है, OP का स्क्वायर, और फिर बेस क्या है, QP. ठीक है, बेस क्या है, QP का
होल स्क्वायर। अब ओ क्यू क्या है हमारे पास, ओ क्यू है गाइस 25, तो यहाँ पे लिखो 25 का स्क्वायर। ओ पी क्या है, ओ पी तो हमें फाइंड करना है, हमें रेडियस फाइंड करनी है ना, ओ पी को लिखो रेडियस आर का स्क्वायर। और ओ क्यू पी क्या है, क्यू पी हमें दे रखा है 24 है, ठीक है, क्या है 24। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, हो जाएगा 625, 25 का स्क्वायर करा 625 हो गया, एंड आर स्क्वायर, एंड इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 576, ठीक है। अब 625 और ये जो है 576, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, 576 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इससे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49। हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इस पे रूट लगा देंगे, ठीक है, स्क्वायर हटाया, इस पे लगा दिए रूट, अंडर रूट, तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया 7 सेंटीमीटर। हमसे यही तो बोला गया था कि हमें रेडियस फाइंड करनी थी, तो रेडियस कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये जो क्वेश्चन था एमसीक्यू में दे रखा था, इसमें ऑप्शन दे रखे थे, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है 7 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 2 इज देयर। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, देन विल सॉल्व। सो बहुत ईजी क्वेश्चन है, हमें दे रखा है इफ टीपी एंड टीक्यू आर दे टू टेंजेंट्स। देखो क्या दे रखा है, ये सर्कल है, सर्कल में दो टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब जो सर्कल के किसी एक पॉइंट से टच होने वाली लाइन, ठीक है। तो टी क्यू एंड टी पी हमें क्या दे रखा है, दो टेंजेंट दे रखी है टू ए सर्कल विथ सेंटर, जिस सर्कल का सेंटर क्या है ओ है। ओके, सो दैट इस प्रकार की एंगल पीओक्यू हमें क्या दे रखा है, एंगल पीओक्यू हमें दे रखा है 110, ठीक है। देन एंगल पीटीक्यू इज इक्वल टू, तो हमें क्या निकाला है, पीटीक्यू निकाला है। क्या निकाला है, एंगल पीटीक्यू। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये देखो, ये जो है पी टी क्यू और ओ, ये क्या है क्वाड्रिलेटर, ठीक है। क्वाड्रिलेटर के जो एंगल का सम होता है वो 360 होता है, ठीक है। कैसे है, देखो यहाँ पे अब हमें ये तो पता है कि मतलब हमें 3 एंगल्स तो हमें पता होने चाहिए, फिर हम 4th अपने आप निकाल लेंगे। एंड वो हमें कैसे पता है, ये 2 एंगल भी हमें पता है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है। और इसका रीजन क्यों क्या है, क्योंकि गाइस सर्कल एंड रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, हमेशा याद रखना। सर्कल एंड टेंजेंट के बीच में ये है टेंजेंट, ये है रेडियस, तो सर्कल की रेडियस एंड सर्कल की टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। और क्यों बनता है, क्योंकि जो सर्कल की जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो P और Q क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे in a circle, in the circle OP और हाँ T, ठीक है। ये हमें क्या दे रखा है, एंगल OPT हमें दे रखा है इक्वल्स टू 90 डिग्री। और रीजन क्या हो जाएगा, एंगल OPT 90 डिग्री का क्यों है, क्योंकि जो OP है वो परपेंडिकुलर है किस पे, PT पे, ठीक है, एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसी प्रकार से गाइस एंगल OQT भी क्या है, एंगल OTQ ये भी क्या है 90 डिग्री। और इसका सेम रीजन लिखना कि जो OQ है वो क्या है, रेडियस परपेंडिकुलर हो है किस पे, TQ पे, और इसका भी रीजन यही लिख देना, एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। सो हमने ये लिख दिया। और हमें पता है, ये तो हमें दे रखा है कि POQ कितना है, एंगल POQ इज इक्वल टू हमें 110 दे रखा है, ठीक है। अब सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 360, ठीक है। यानी क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल्स का सम कितना होता है 360। अब एक एंगल हमारे पास P है, एक एंगल Q है, और एक एंगल O है, और एक एंगल T है, उसका सम हो जाएगा 360 के इक्वल। तो एंगल P क्या दे रखा है 90, और एंगल Q क्या दे रखा है वो भी 90, रीजन तो मैंने बता दिया। और एंगल O क्या दे रखा है 110, एंगल T हमें करना है फाइंड, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, इन सबको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ऐड करके ये कितना आ जाएगा 290, कितना आ जाएगा 290 प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360। तो एंगल T इज इक्वल टू 360 माइनस 290, माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 70, ठीक है। एंगल T कितना हो गया 70 आ गया, ओके। एंगल T क्या हो गया 70, और एंगल T ही क्या है PTQ,
एंगल पी टी क्यू को बोलेंगे हम 70। तो फाइनली जो हमारा एंगल टी है वो क्या है 70। हमें यही तो फाइंड करना था ना, एंगल पी टी क्यू हमें बताना था एंड वो हमने निकाला 70 के इक्वल। तो होप सो कि आपके समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। सो हमारे वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है।